फसलों की उत्पादन क्षमता भूमि के उर्वरा शक्ति पर निर्भर होती है। अगर हमारे फसलों की उपज बढ़ाना है तो भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाना पड़ेगा। भूमि को उर्वरा शक्ति और उत्पादन क्षमता प्रदान करने वाला भूमि में एक ऐसा अद्भुत जैव रासायनिक संयंत्र होता है जो भूमि को उर्वरा शक्ति प्रदान करता है। इस संयंत्र को अंग्रेजी में ह्यूमस कहते हैं। इसका भारतीय नाम मैंने रखा है जीवन द्रव्य। जितनी ज्यादा मात्रा में ह्यूमस की निर्मित हम भूमि में करेंगे उतनी उपज बढ़ेगी। ह्यूमस भूमि में लगातार 24 घंटे नए पदार्थ निर्माण करने वाला, उसी समय पुराने पदार्थों का विघटन करने वाला और अनंत करोड़ सूक्ष्म जीवाणु के माध्यम से निर्माण होने वाला एक अद्भुत जैव रसायन है। किसी भी फसल के जड़ों को पौधों के वृद्धि विकास के लिए आवश्यक जिन जिन खाद्य तत्वों की आवश्यकता होती है, पेड़ पौधों के वृद्धि विकास के लिए आवश्यक जिन जिन खाद्य तत्वों की आवश्यकता होती है, उन सारे खाद्य तत्वों की आपूर्ति जड़ों को ह्यूमस के माध्यम से ही होती है। जैविक अम्ल और यूरिक अम्ल, ये दोनों की निर्मित ह्यूमस निर्मित के साथ ही होती है और जड़ों को उपलब्ध होती है। साथ में पौधों के वृद्धि के लिए कुछ आवश्यक हार्मोन्स की आवश्यकता होती है। ये सारे हार्मोन्स ह्यूमस के माध्यम से उपलब्ध होते हैं जड़ों को। साथ में ह्यूमस का शरीर स्पंज जैसा होता है जो हवा से पानी खींचता है और संग्रहित करता है। 1 किलो ह्यूमस एक रात में हवा से 6 लीटर पानी पकड़कर संग्रहित करता है, ह्यूमस में संग्रहित करता है और जड़ों को उपलब्ध करता है। इतना ही नहीं, ह्यूमस पेड़ पौधों को और फसलों को प्रतिरोध शक्ति भी प्रदान करता है। ह्यूमस हमारे फसलें और पेड़ पौधों का पोषण करता है, नंबर 1। नंबर 2, ह्यूमस पानी की उपलब्धि करता है, नमी की उपलब्धि जड़ों को। नंबर 3, ह्यूमस पेड़ पौधों को और फसलों को प्रतिरोध शक्ति प्रदान करता है। ह्यूमस भूमि को मृदु बनाता है, नरम बनाता है। ईश्वर ने हमारे भूमि को प्रति वर्ग फीट 32 किलो के ऊपर भार सहन करने की क्षमता नहीं दी। ह्यूमस भूमि पर पड़ने वाले अतिरिक्त भार को निष्क्रिय बनाता है। सूरज के रोशनी के साथ जो खतरनाक किरण आते हैं, विकिरण, रेडिएशंस आर कमिंग ऑन द अर्थ, भूमि को बचाने का काम ह्यूमस करता है। ह्यूमस समृद्ध भूमि में पोषण मूल्य से संतृप्त, औषधि मूल्यों से संतृप्त और रंग रूप स्वाद, ह्यूमस इन बातों की परिपूर्तता करता है। ह्यूमस की निर्मित काष्ठ पदार्थ के विघटन से होती है। काष्ठ पदार्थ की परिभाषा, किसी भी सजीव का सूखा हुआ मृत शरीर काष्ठ है। सभी फसलों के सभी अवशेष काष्ठ है। भूमि में स्थित जड़ें काष्ठ है। भूमि के जीव जंतु और कीट सूखे शरीर काष्ठ है। फसल के अवशेषों को विघटित करने वाले अनंत करोड़ उपयुक्त बेनिफिशियल सूक्ष्म जीवाणु होते हैं और ये सूक्ष्म जीवाणु ह्यूमस की निर्मित करते हैं।
और ये सूक्ष्म जीवाणु ह्यूमस की निर्मित करते हैं। अर्थात ह्यूमस निर्मित के लिए दो संसाधनों की प्राथमिक आवश्यकता होती है। नंबर एक, फसल के सभी उपलब्ध अवशेषों का फल पेड़ों के दो कतारों के बीच भूमि के सतह पर आच्छादन के रूप में बिछाना। इसलिए अगर ह्यूमस की निर्मित करना है तो फसल अवशेषों को जलाना नहीं पड़ेगा। उड़ीचे जलाना नहीं पड़ेगा, खाद बनाना नहीं पड़ेगा। दैट इज करेक्ट। प्रकृति का कानून है, ह्यूमस की निर्मित जड़ों के पास होती है, जड़ों के बाहर खड्डे में, कारखाने में नहीं। पेड़ पौधों के हरे पत्ते, 1 वर्ग फीट हरे पत्ते पर एक दिन में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा 4.5 ग्राम कच्ची चीनी की निर्मित करते हैं। जड़ों के पास निवास करने वाले जड़ों के माध्यम से सूक्ष्म जीवाणु को खिलाया जाता है। उसके बदले में सूक्ष्म जीवाणु भूमि के खाद्य तत्वों को पकाकर ह्यूमस के माध्यम से जड़ों को खिलाते हैं। ह्यूमस का गठन अनेक तत्वों से होता है, लेकिन उसमें दो अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है जो अधिकतम मात्रा में निहित होते हैं। वो है जैविक कार्बन और जैविक नाइट्रोजन। जैविक कार्बन माने ऑर्गन मीन्स अवयव। पत्ते पेड़ पौधों का अवयव होता है, ऑर्गन होता है, और इन पत्तों ने हवा से लिया हुआ कार्बन जैविक कार्बन है। अर्थात ह्यूमस की निर्मित केवल इसी जैविक कार्बन से होती है। लेकिन अगर हम कोयला डालेंगे तो ह्यूमस निर्मित नहीं होगी, क्योंकि वो जैविक नहीं है। जैविक नाइट्रोजन क्या है? पेड़ पौधों की जड़ें उनके अवयव है। उसी तरह हवा से नाइट्रोजन लेने वाले जीवाणु का हाथ भी अंग है, अवयव है, ऑर्गन है। ह्यूमस के शरीर में 60% जैविक कार्बन होता है और 6% जैविक नाइट्रोजन होता है। इसका मतलब है ह्यूमस में होने वाले कार्बन और नाइट्रोजन, इन दोनों का आपस का अनुपात 60 को 6 है। 60 को 6 माने 10 को 1 है। इस अनुपात को कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कहते हैं। इसका अर्थ है 1 किलो नाइट्रोजन 10 किलो कार्बन को पकड़ता है और ह्यूमस निर्मित करता है। दूसरी ओर हम ये कहते हैं कि 10 किलो कार्बन कितने नाइट्रोजन को पकड़ेगा? 1 किलो नाइट्रोजन पकड़ेगा और ह्यूमस बनेगा। कौन से फसल के अवशेष आच्छादन के रूप में बिछाने से ह्यूमस निर्मित होती है? गन्ना, धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, मंडुआ, घास, जौ और अन्य एक दल घास वर्गीय फसलें। इन सभी फसलों के शरीर अवशेषों में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात 80 को 1 है। इसका मतलब है अगर हम इन फसलों के अवशेष आच्छादन में बिछाते हैं और इनका विघटन होता है, इनमें जो खाद्य तत्व है वो क्या हो गए? उघटित हो गए। इनके शरीर विघटन से शरीर में बंदिस्त 80 किलो कार्बन मुक्त होगा, लेकिन नाइट्रोजन केवल 1 किलो मुक्त होगा, क्योंकि उसमें 1 ही किलो है। ह्यूमस निर्मित के लिए
यह मुक्त 1 किलो नाइट्रोजन कुल 80 किलो कार्बन में से 70 किलो कार्बन बचा रहेगा। ये 70 किलो बचा हुआ कार्बन वहाँ ठहरेगा नहीं, मुक्त होगा हवा में प्राणवायु के साथ। इस 70 किलो कार्बन का रासायनिक संयोग होगा, वो मिलेगा, दोनों का मिलन होगा, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। यह कार्बन डाइऑक्साइड हरित गृह वायु है, वो वैश्विक तापमान वृद्धि करेगा, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाएगा। परिणाम स्वरूप खतरनाक जलवायु परिवर्तन होगा, हवा का तापमान बढ़ेगा, तो हिमालय की बर्फ पिघल जाएगी, तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, जो अभी हो रहा है। इट इज कंटिन्यूड नाउ। कुछ बेट तो चले गए अंदर आइलैंड। इसलिए केवल इन फसलों के अवशेष आच्छादन में बिछाना नहीं है। अगर ये नुकसान नहीं होना है, ग्लोबल वार्मिंग नहीं बढ़ाना है, ह्यूमस शरीर गठन के लिए कौन सा कार्बन चाहिए? एक है भगोड़ा कार्बन, दूसरा है अस्थिर कार्बन, अनस्टेबल कार्बन, और तीसरा है स्थिर कार्बन, भगोड़ा कार्बन। यह भगोड़ा कार्बन ह्यूमस शरीर के गठन में हिस्सा नहीं लेता, इसका कोई फायदा नहीं है। जैसे ही यह मुक्त होता है, तुरंत हवा में भाग जाता है और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। जब आप कोई भी फसल फूल लगने के पहले काटकर उसका आच्छादन करते हैं और ये आच्छादन विघटित होता है, तो ये सारा कार्बन मुक्त होता है, ह्यूमस में बंदिस्त नहीं होता। इसलिए उसको भगोड़ा कार्बन कहते हैं, वोलेटाइल कार्बन कहते हैं। इसलिए कोई भी फसल या पौधे फूलों पर आने के पहले काटकर आच्छादन नहीं करना है, क्योंकि ह्यूमस की निर्मित नहीं होती। दूसरा है अस्थिर कार्बन। यह अस्थिर कार्बन भी ह्यूमस में शामिल नहीं होता, लेकिन उसकी मुक्त होने की रफ्तार भगोड़े कार्बन से कम है, ह्यूमस में बंदिस्त नहीं होता। जब आप कोई फसल या पौधे फूलों की स्थिति में काटकर आच्छादन करते हैं एट द फ्लावरिंग स्टेज, तो वह आच्छादन मंद गति से विघटित होता है, लेकिन जैसे ही विघटित होता है तुरंत हवा में निकल जाता है, ह्यूमस निर्मित में हिस्सा नहीं बटाता। इसलिए कोई भी फसल या पौधे फूलों की स्थिति में काटकर आच्छादन नहीं करना है। 3. स्थिर कार्बन, स्टेबल कार्बन। केवल स्थिर कार्बन ही ह्यूमस में संग्रहित होता है, जिससे ह्यूमस की निर्मित होती है। जब फसल के दाने पक्व होने लगते हैं, तब इस स्थिर कार्बन की निर्मित पौधों में होती है और लिग्निन के रूप में, सेलुलोज के रूप में तना के बाह्य काष्ठ में, छाल में और अंतर छाल में, और डालियों के बाह्य छाल में, अंतर छाल में संग्रहित होते हैं, जिससे ह्यूमस बनता है। इस कार्बन की पूर्ण परिपक्वता दाने के परिपक्वता के समय होती है और उससे केवल ह्यूमस बनता है। इसका मतलब फसलों को, पौधों को फूलों के पहले, फूलों के समय काटकर आच्छादन नहीं करना है, ह्यूमस नहीं बनेगा। केवल कोई भी फसल बीज पक्व होने के बाद ही काटकर आच्छादन करना है, 100% ह्यूमस निर्माण होगा। मानव में आत्महत्या है, पेड़ पौधों में आत्महत्या नहीं। प्रकृति में कोई भी पौधा बीज पक्व होने के पहले आत्महत्या करता नहीं। तो साथियों, ह्यूमस निर्माण करना है तो केवल
बीज पकोता के बाद ही काटना है, उसका आच्छादन करना है। अब लिखिए दूसरी अवस्था, केशाकर्षण शक्ति। इस ब्रह्मांड का सुनियोजित सुनियंत्रित संचालन करने वाली 3 प्राकृतिक व्यवस्थाएं हैं, 3 प्राकृतिक महाशक्ति है। पहली है गुरुत्वाकर्षण शक्ति, दूसरी है केशाकर्षण शक्ति और तीसरी है नियामक शक्ति, कंट्रोलिंग फोर्स, नियमन करने वाली नियामक शक्ति। गुरुत्वाकर्षण शक्ति कोई भी वस्तु अथवा वस्तुमान को पृथ्वी के ओर खींचती है, माने पृथ्वी के मध्य में अंदर ऐसा कुछ तो भी है जो उसको खींच लेता है, उसको गुरुत्वाकर्षण शक्ति नाम आइजैक न्यूटन ने दिया है। किसी भी हालत में इस 70 किलो कार्बन से ह्यूमस बनाना ही पड़ेगा। अगर 70 किलो कार्बन का ह्यूमस निर्माण करना है तो 7 किलो नाइट्रोजन चाहिए। यह नाइट्रोजन दलहन की फसलें हवा से लेती है और भूमि में संग्रहित करती है। इसका अर्थ है फल पेड़ों में, बागवानी में, सेब हो या आम, संतरा हो या मौसम्बी, आड़ू हो या लालू, इन फसलों के अवशेष आच्छादन के रूप में, बिछावन के रूप में, मल्चिंग के रूप में फल पेड़ों के 2 कतारों के बीच आच्छादन में हम बिछाते हैं और 2 कतारों के बीच में एक नाली निकालते हैं पानी देने के लिए, और नाली के दोनों ओर क्या होगा? आच्छादन होगा, है ना। नाली के दोनों किनारे अरहर यानी तुअर, पिजौन पी, लोबिया माने काउपी, सेम, चना, देशी चना, राजमा, मूंग, उड़द, नाली के दोनों किनारे क्या लगाएंगे? आंतर फसल लगाएंगे, उसके बीज डाल देंगे। इनकी जड़ें क्या लेगी? हवा से नाइट्रोजन लेगी। ये नाइट्रोजन कहाँ रखेगी? यहाँ रखेंगी, और ये विघटित होगा 70 किलो कार्बन, ये नाइट्रोजन आपस में मिल जाएंगे, ह्यूमस की निर्मित हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग घटेगा, वायुमंडल ठीक रहेगा और आपका सेहत भी ठीक रहेगा। इसलिए हमारे सेब, आम, संतरा, मौसम्बी, नींबू, किन्नू, अमरूद, इनके 2 कतारों के बीच में मध्य दिशा में नाली निकालकर नाली के दोनों ओर आच्छादन करना ही है, और नाली के किनारों पर दलहन के बीज डालना ही है, मौसमी दलहन के, खरीफ में खरीफ के, रबी में रबी के, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जीवामृत देना ही है।